ठीक है, एक बार और देखते हैं त्वरण को, स्पीड से रिवाइज करते हैं त्वरण को होता क्या है। त्वरण एक्सीलरेशन, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। या फिर डेफिनेशन दूसरी क्या देते हैं हम इसकी, एकांक समय में वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो त्वरण किसके बराबर होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जो डेल्टा वी है उसका मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन, और जो डेल्टा टी है उसका मतलब है समय अंतराल या समय में परिवर्तन। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि ये क्या हो जाए, v2 माइनस वी1 और डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t बोलते हैं। ठीक है, ये तो होता है त्वरण। आपको पता है त्वरण कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और त्वरण सीधे सीधे रिलेट किससे करता है, वेग से रिलेट करता है। ठीक है, जब वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी सदिश राशि होगा। ठीक है, और त्वरण की विमा होती है कुछ ना कुछ, तो क्या विमा होती है त्वरण की, एल टी माइनस टू। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं त्वरण के प्रकार पे। तो त्वरण के प्रकार क्या क्या है, एक तो औसत त्वरण, पहला वाला बिल्कुल सेम टू सेम जो हमारी पीछे वाली वीडियो थी। ठीक है, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि औसत वेग क्या होता है, समान वेग क्या होता है, असमान वेग क्या होता है, या तात्क्षणिक वेग क्या होता है। बिल्कुल सेम टू सेम वही वाली होगी, आप पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं। वहीं से हम इसे करते हैं, औसत त्वरण बराबर ए एवरेज। ए एवरेज बराबर कुल वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय कुल समय में परिवर्तन। यानी कि जो सारा का सारा वेग में परिवर्तन होगा और जो सारा का सारा टाइम में परिवर्तन होगा, उन दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है, औसत त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक समान त्वरण। एक समान त्वरण में आपने देखा कि v किसके अंदर है, मीटर पर सेकंड के अंदर है, टाइम किसके अंदर है, सेकंड के अंदर है। आपने पहली सेकंड देखा तो स्पीड कितनी थी 25, दूसरे सेकंड देखा तो 20, तीसरे सेकंड 35, फोर्थ सेकंड 10 और फिफ्थ सेकंड 5। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है, पहले 25 थी, फिर 20 हो गई, फिर 15, फिर 10, फिर 5। यानी कि जो स्पीड है उसकी जो वेग है, वेग कम हो रहा है। साथ ही साथ आपने लेकिन ये देखा जो उसके वेग में परिवर्तन है वो कैसा हो रहा है, हर बार सेम है। वेग में परिवर्तन हर बार सेम है, और वो भी कितने का, -5 का। कितने में, एक समय में। यानी a बराबर -5 अपॉन 1 बराबर -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है, एक समान त्वरण। ठीक है, और एक समान त्वरण के द्वारा होने वाली गति क्या कहलाती है, एक समान त्वरित गति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है असमान त्वरण। असमान त्वरण क्या होता है, मान के चलो आपके पास टाइम है सेकंड में, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। तो पहले टाइम लगा, पहले 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 6 सेकंड। आपने देखा 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड पे कितनी हुई, 5, तीसरे पे 7, चौथे पे 12, पांचवे पे 15 और छठे पे 18। यहाँ पे देखेंगे तो वेग पहले 3 था, फिर 5, फिर 7, फिर 12, फिर 15, फिर 18, यानी कि वेग तो असमान है। वेग कैसा है, असमान है। उसके बाद देखते हैं वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन देखोगे 3 से 5 2 का परिवर्तन है, 5 से 7 2 का परिवर्तन है। यानी कि यहां तक तो उसका वेग कैसा है, समान है, वेग में परिवर्तन समान है। लेकिन उसके बाद देखा 5 से 7 2, 7 से 12 5, फिर 12 से 15, फिर 3 हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ये असमान हो गया। ठीक है, तो ये त्वरण कैसा हो जाएगा, असमान त्वरण। ठीक है, जब त्वरण असमान होता है तो असमान त्वरण के द्वारा होने वाली गति क्या कहलाती है, असमान त्वरित गति कहलाती है। क्या कहलाती है, असमान त्वरित गति। असमान त्वरित गति। और जो समान त्वरण के द्वारा होती है वो होती है समान त्वरित गति। आपसे जब गति का समीकरण आपको पढ़ाए जाएंगे तब आपको बताया जाएगा कि असमान त्वरित गति है, तो आपको समझ जाना है कि वहां पे जो उसका वेग है वो कैसा है, हमेशा जो उसका त्वरण है वो कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तात्क्षणिक त्वरण यानी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ए इंस्टेंटेनियस यानी कि ए वेक्टर, क्योंकि ये सदिश राशि है, किसके बराबर होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यानी कि उसी क्षण बताना है आपको। डेफिनेशन क्या होती है, किसी क्षण किसी कण का त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि इतने टाइम पे डेल्टा टी बराबर 0 टाइम पे, सबसे छोटे टाइम पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बराबर डी वी अपॉन डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
dv अपॉन dt के बराबर। आपको ये बताया गया था, यहाँ तक ये होता है तात्क्षणिक त्वरण। इसके बाद आपको कुछ रिजल्ट बताए गए थे। वो रिजल्ट क्या हो सकता है? अगर a बराबर dv अपॉन dt है, आप ये जानते हैं कि v बराबर कितना होता है, dx अपॉन dt होता है। और x क्या होता है? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, कि वो पार्टिकल जो आपको बताया गया था एक निर्देश तंत्र में कहाँ पर है, ठीक है, उसकी पोजीशन। तो x बराबर dx अपॉन dt होता है v बराबर। अगर v बराबर आप यहाँ पे रखते हैं तो वो कितना हो जाएगा? d अपॉन dt और dx अपॉन dt। d की d में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है d स्क्वायर, dt की dt में मल्टीप्लाई करते हैं तो dt स्क्वायर, और वो किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो आपको यहाँ से ये पता चलता है कि जो त्वरण होता है a बराबर वो d2x अपॉन dt स्क्वायर होता है, और जो वेलोसिटी होती है वो होती है dx अपॉन dt के बराबर। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, अगर आप किसी पार्टिकल का या किसी इक्वेशन का आप एक बार अवकलन करते हैं तो वो क्या आता है? उसका वेग। अगर आप दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं, दो बार अवकलन करते हैं तो वो क्या आता है? त्वरण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देख लो, मैथमेटिक्स टूल के अंदर सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं अवकलन। जिस टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, अवकलन, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन के अंदर आपको सीखना है, काफी सारे फॉर्मूले याद करा दिए जाते हैं, लेकिन आपको सीखना है कि फॉर्मूले याद कैसे करते हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएशन होता क्या है। आपको नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंस, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा होगा, तभी तो ये डिफरेंशिएशन बना होगा। अब वो डिफरेंस निकालते कैसे हैं या देखते कैसे हैं, यहां से हम आपको समझा देते हैं। सपोज करो आपने जितने भी अभी तक पार्टिकल पढ़े हैं वो सारे के सारे कुछ इस तरीके से हैं। आपके पास एक कर्व है, ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक कैसा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, और ये वाला वाई एक्सिस है। इस एक्सिस के अंदर जो आपने इक्वेशन देखी है कि एक y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप की इक्वेशन है, ठीक है, तो जितनी भी सारी की सारी इक्वेशन आपने पढ़ी हैं उन इक्वेशन के इस वाले कर्व के अंदर वक्र होते हैं, ऐसे उसके कुछ ना कुछ वक्र होते हैं। अब ये वक्र सीधी लाइन भी हो सकते हैं, ये कर्व में भी हो सकते हैं, ये कर्व कम भी हो सकता है, ये कर्व ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको जो इसके अंदर देखना वो ये देखना है, मान के चलो कि यहाँ पे कोई टाइम t है, या ये कोई डिस्टेंस है x1, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ये कुछ दूरी x2 में, कुछ दूरी चलने के बाद x2 पर, ठीक है, ये कितनी दूरी तय कर लेता है आपको वो देखना है। जब x1 चला तो ये कहाँ पे था? यहाँ पर था, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली दूरी किसके बराबर है? ये वाली दूरी तो x1 है यहाँ से, लेकिन ये वाली जो दूरी है वो कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की? ये y1 है। ये y1 दूरी कहाँ तक की है? यहाँ तक की दूरी है ये वाली y1, ठीक है। जब वो x1 से x2 पर गया, ठीक है, x2 पर जाने के बाद उसने ये देखा कि वो y पे कितने के पास पहुंचेगा, ये यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद उसने ये देखा कि जब वो y एक्सिस पे जाएगा तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? x2 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? y2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? y2। तो आपको तो कर्व के अंदर डिस्टेंस बतानी है कि उसने कितनी दूरी तय करी, यानी कि जब वो x पे चला था तभी तो ये y के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस आया ना, x पे चलता ना y में डिफरेंस आता, ठीक है। तो यहाँ से जब वो x1 से x2 पर चला तो ये यहाँ से यहाँ तक का ही तो ये डिफरेंस आया, यानी कि दूरी तो इसने इतनी चली। यहाँ पे दूरी कितनी थी? y2। यहाँ पे कितनी है? ये y1। यहाँ पे दूरी कितनी है? y2। यहाँ पे कितनी है? y1। अगर आपसे यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाए कि बताओ ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी, तो आप बता देंगे ये कितनी हो जाएगी? डेल्टा y बराबर y2 माइनस y1 हो जाएगी। ये दूरी कितनी हो जाएगी? डेल्टा y बराबर y2 माइनस y1, ठीक है। और अगर आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी जाए यहाँ से यहाँ तक, अगर ये वाला समय देखा जाए x1 और x2, ठीक है, इस वाले समय अंतराल के लिए जो हमारे पास डेल्टा x होगा वो कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 हो जाएगा,
ठीक है, तो जो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आया है यही आपके पास अवकलन होता है। ठीक है, जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई आया है। अब वो ये डेल्टा एक्स है अभी, तो अगर इस वाले टाइम को मैं और छोटा करता चला जाऊं, इस वाले टाइम को फिर और छोटा कर दूं और फिर उसके बाद और छोटा कर दूं, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा सा टाइम हो जाएगा। छोटे से टाइम में जो छोटा सा होने वाला डिफरेंस है वही अवकलन कहलाता है। और जब छोटा सा डिफरेंस देखते हैं जो डेल्टा होता है वो क्या बन जाता है, डी बन जाता है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। जो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है ये कहलाता है अवकलन। ठीक है, ये तो है एक ग्राफ की बात। लेकिन अगर आप डेफिनेशन से देखते हैं तो आपको ये पता है कि जो अवकलन होता है, अवकलन को हम किससे दिखाते हैं, y के सापेक्ष या x के सापेक्ष, x के सापेक्ष y में परिवर्तन। अब वो परिवर्तन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे किससे दिखाते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स से। और ये y क्या है, y क्या है, कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। y की जगह पर कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। अब फंक्शन क्या होते हैं फिर बात आती है, ये फंक्शन होता है कुछ भी रिलेशन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, जैसे आपके और हमारे बीच एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है, वैसे ही x में और y में जितने भी कर्व बनते हैं उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। एक्स स्क्वायर बराबर 4y, 4y बराबर एक्स स्क्वायर आपने इक्वेशन पढ़ी है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये सारी की सारी इक्वेशन जिसे हम y के बराबर मान लेते हैं वो सारी की सारी इक्वेशन क्या कहलाती हैं, ये सारी की सारी इक्वेशन कहलाती हैं हमारे पास फंक्शन कहलाती हैं। ठीक है, जिनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। आपने सारे के सारे पढ़े हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारे के सारे कैसे फंक्शन है, ये x के अंदर फंक्शन है, ये x के फंक्शन है, लेकिन डिनोट किससे करते हैं, इन्हें y से करते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम, y बराबर साइन एक्स, y बराबर कोस एक्स, y बराबर टेन एक्स। तो ये क्या है, y का फंक्शन, यानी y किससे रिलेट कर रहा है, सीधा सीधा x से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे y की जगह पे मैं कुछ भी फंक्शन रख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं हम उनका डिफरेंस, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या क्या हो सकते हैं वो y के फंक्शन, उन्हें देख लें। उसके लिए थोड़े से फॉर्मूले होंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे पहले की अगर मैं बात करूं, आपके पास लिखा हुआ है एक y बराबर x की पावर n, कितना है, y बराबर x की पावर, आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप कैसे निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स ये अवकलन है, यानी कि डी अपॉन डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा। y की जगह पे कितना आएगा, सबसे पहले x की पावर n, ये है इसका लिखने का सही तरीका। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स किसका, x की पावर n का। ठीक है, तब ये कितना हो जाता है, जो ये पावर है n वो तो शुरू में आ जाएगी। ठीक है, और जो पावर है x और उसकी पावर जो है n, उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे लिखे हुए मिलेंगे क्वेश्चन कि लिखा हुआ है x की पावर 3, y बराबर x की पावर 3, आपको इसका अवकलन करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 3। ठीक है, पावर कितनी है, 3 है, तो सबसे पहले तो 3 आ जाएगा, उसके बाद कितना आएगा x, और पावर कितनी हो जाएगी, 3 में से 1 कम कर दोगे तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 3x की पावर 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास x की पावर 3 ना होके y बराबर ऐसे दिया होता अंडर रूट एक्स, तो y बराबर इसे कितना लिख लेते हैं, x की पावर 1/2। ठीक है, फिर क्या निकालते हैं आप, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स और x की पावर 1/2। ठीक है, जब x की पावर 1/2 करोगे तो ये 1/2 तो पहले शुरू में आएगा, उसके बाद x की पावर 1/2 उसमें से एक कम करोगे। ठीक है, जब एक कम करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर माइनस का 1/2, क्योंकि 1/2 है माइनस 1 है, एक में से आधा माइनस करोगे कितना बचता है, आधा, लेकिन माइनस का। ठीक है, और जो पावर माइनस की होती है वो नीचे आके प्लस की हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और x की पावर 1/2
या फिर 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसे डायरेक्ट भी याद रख लेते हैं कि अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/√2x होता है। ठीक है, ऐसे आपके सामने रखिए लेंगे x की पावर n में x की पावर 3, x की पावर 10, x की पावर 20, x स्क्वायर, ठीक है, x की पावर 0 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपके पास ये सारा का सारा आएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ हो, ये तो था पहला। दूसरा, अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है अचर पद, y बराबर कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तब dy/dx जो होगा, dy/dx वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अचर पद का कुछ डिफरेंस नहीं होता है। अचर पद तो अपने आप में अचर है, अब उसके अंदर कोई x और y तो है नहीं जिसका हम अवकलन करेंगे तो उसके बाद उसकी वैल्यू पुटिंग करेंगे। ठीक है, x क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट पद है। मान के चलो अगर लिखा हुआ है कि बताइए कि y बराबर 5 लिखा हुआ है, y बराबर 5 है, इसका अवकलन बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, y बराबर dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद y बराबर हो गया, उसके बाद तीसरा आता है, अगर y बराबर लिखा हुआ है log x, y बराबर log x, इसका वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, d/dx log x, याद है किसी को, क्या होता है, 1/x, कितना होता है, 1/x, log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कितना हो जाता है, 1/x, जो आप बता रहे हैं वो आंशिक अवकलन होता है। आंशिक अवकलन क्या हो जाता है, डेल्टा x/x हो जाता है, लेकिन आपको केवल कितना बताना है, अवकलन पूछा जा रहा है आपसे, तो कितना हो जाएगा, 1/x। ठीक है, उसके बाद जो आगे आता है एक ही पावर x का, इसे रफ कर दूं एग्जांपल को या नोट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास है फोर्थ, a की पावर x, y बराबर है a की पावर x, अगर आप इसका निकालते हैं डिफरेंशिएशन, dy/dx बराबर d/dx a की पावर x, तो वो हो जाएगा a की पावर x और log x और बेस e, a की पावर x है, सबसे पहले तो वही रहेगा a की पावर x, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, log x, और बेस में क्या रहेगा, पावर e, बेस e। ठीक है, ये आपके सामने मैंने अभी 4 लिखे हैं, इसके बाद कुछ और लिखवाऊंगा, सबसे पहले आप इन 4 को नोट करेंगे। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, सबसे पहले तो वो बताएंगे आप मुझे। एक y बराबर होता है साइन x, ठीक है, अगर आप इसका निकालते हैं dy/dx, यानी कि d/dx किसका, साइन x का, तो वो कितना हो जाता है, कोस x हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर आप निकालते हैं y बराबर साइन x है, साइन x का अवकलन कितना हो जाता है, कोस x हो जाता है। ठीक है, दूसरा, अगर आपके पास y बराबर दिया हुआ है कोस x, y बराबर कोस x, तो यहाँ से dy/dx यानी कि d कोस x अपॉन dx, ये हो जाता है माइनस साइन x के बराबर, माइनस साइन x के बराबर। ठीक है, अभी बताऊंगा इसकी ट्रिक क्या होती है याद करने की। थर्ड, आपके पास दिया हुआ है y बराबर 10x, ठीक है, तो यहां से आप निकालोगे dy/dx बराबर d10x अपॉन dx बराबर 10x का हो जाता है sec स्क्वायर x, 10x का होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x के बाद कुछ और देख लेते हैं। sec के बाद क्या आता है हमारे पास, कोट, 10 के बाद आता है कोट, y बराबर लिखा हुआ है कोट x, तो यहां से dy/dx बराबर हो जाएगा d/dx ऑफ कोट x बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर x। उसके बाद आपके पास एक फंक्शन आता है y बराबर सेक x, dy/dx निकालोगे सेक x का, तो वो हो जाएगा d सेक x
अपॉन डी एक्स, और वो किसके बराबर हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स के। ठीक है, उसके बाद y बराबर एक लास्ट फंक्शन और बच रहा है कोसेक एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा डी कोसेक एक्स अपॉन डी एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये सारे के सारे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन मैंने लिखा है। ठीक है, याद कैसे करेंगे, देखो साइन था, साइन का क्या हो गया, कोस हो गया, कोस था, कोस का क्या हो गया, साइन हो गया, साइन का कोस, कोस का साइन याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद अभी माइनस को ध्यान मत रखो, माइनस का बताऊंगा। y बराबर क्या है, टेन एक्स है, टेन का क्या हो गया, सेक, टेन का रिलेशन किससे है, सेक से है, लेकिन ये सेक से नहीं है, कितने से, सेक स्क्वायर से है, ये कितने से है, सेक स्क्वायर से है। ठीक है, टेन का रिलेशन किससे, सेक स्क्वायर एक्स है, टेन का क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर एक्स। देखो कोट, देखो कोट का रिलेशन किससे है, कोसेक से है। याद कैसे रहेगा, इसमें भी सीओ है, इसमें भी सीओ है। ठीक है, कोट का रिलेशन किससे है, कोसेक स्क्वायर से है। ठीक है, उसके बाद देखो सेक वाले में क्या आता था, टेन वाले में क्या था, सेक था, टेन का रिलेशन किससे है, सेक से है। तो जब आप अवकलन सेक का निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, एक तो सेक आएगा और एक टेन आएगा, एक सेक आएगा दूसरा टेन आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखा जो कोट वाला है उसके अंदर क्या है, कोसेक है, कोट का कोसेक से रिलेशन है, तो जब आप कोसेक का निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोट एक्स कोसेक एक्स से रिलेशन करता है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, अब बात आती है माइनस की, देखो इसमें क्या है, सीओ को, ठीक है, उसके बाद देखो और कौन सा है, सीओ को। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, सीओ, यानी कि जितने भी फंक्शन जिसके अंदर सीओ 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 लिखा हुआ है उनका अवकलन किस में आता है, माइनस में आता है, टेंशन ही खत्म। समझ में आया कैसे याद करते हैं इन चीजों को। अगर आपको डायरेक्ट याद करा दी जाए, आपको डायरेक्ट लिखा दी जाए कि जाओ इन्हें याद कर लो, तो आप याद करने में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, लेकिन हम ऐसे याद नहीं कराते हैं, हम अपनी ट्रिक से याद कराते हैं, आपको ऐसे ही याद रखने हैं। आप सभी लोग बताएंगे मुझे y बराबर एक्स की पावर n का कितना होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। y बराबर अगर कॉन्स्टेंट राशि होगी तो वो कितना हो जाएगा, 0। अगर y बराबर log x होगा तो वो कितना हो जाएगा, 1/x। अगर a की पावर x होगा तो वो कितना हो जाएगा, a की पावर x log x, a की पावर x log x। आपसे पूछा जा रहा है कि साइन x का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x, cos x का अवकलन कितना होगा, माइनस साइन x, tan x का अवकलन कितना होगा, sec स्क्वायर x, कोट एक्स का अवकलन कितना होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। याद हो जाएंगे, पक्का। ठीक है, तो आपके लिए फिजिक्स आज के बाद आसान होती चली जाएगी जितनी भी आप डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि अवकलन और समाकलन जब आप अभी पढ़ेंगे आगे वाला टॉपिक गति के समीकरण, उसमें ग्राफिकल मेथड से तो आपको ऐसे ही बता दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आप कलन विधि पढ़ेंगे, कलन विधि का मतलब अवकलन और समाकलन, उसके अंदर दोनों का यूज होगा। अवकलन और समाकलन इसीलिए आपकी क्लास मैंने पहले लगाई है। ठीक है, हालांकि मन तो मेरा ये था कि आपको 12th में बताया जाए, आपको पूरा तब पढ़ाया जाए, लेकिन जरूरत अब है तो आपको अभी भी पढ़ाना जरूरी बनता है। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे, इन्हें याद करने हैं आपको। ठीक है, जो आपके पास वो तो मैंने रफ कर दिया, आपको मैं कुछ और एग्जाम्पल भी दूंगा करने के लिए। चलो मैं यही उतार देता हूँ बस 2-3 क्वेश्चन। एक लिखा हुआ है आपके पास y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दूसरा लिखा हुआ है आपके पास y बराबर 5x की पावर 4 प्लस के 3, थर्ड लिखा हुआ है आपके पास y बराबर log x प्लस e की पावर x। एक और फॉर्मूला नोट कर लेना इसमें, y बराबर e की पावर x होगा अगर, तो उसका जो dy अपॉन dx होता है वो हमेशा e की पावर x ही रहता है। अगर e की पावर x होगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा, सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा इसका क्या रहेगा, e की पावर x से e की पावर x ही रहेगा। चौथा
y बराबर लिखा हुआ है आपके पास 3 sin x माइनस के 4 cos x। पांचवा y बराबर log x 3 log x प्लस cot x। ये 3-4 हैं छोटे छोटे से, बस डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना आप लोगों को। अलजेब्रा में आपको लगाना है, अगर दो क्वांटिटी आपके पास प्लस में लिखी हुई है तब आप उनके अंदर अवकलन कैसे लगाएंगे। जैसे आपके पास एक y बराबर फंक्शन लिखा हुआ है u प्लस बी टाइप का लिखा जा सकता है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन लिख दिया उसने y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, फिर आप क्या लेंगे डी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह पे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। इसके बाद क्या करेंगे, उसके लिए एक रूल है y बराबर u प्लस बी अगर लिखा हुआ है तो मैं इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख सकता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स यू प्लस बी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक तो u के साथ और एक डी अपॉन डी एक्स v के साथ, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, और ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर होगा। तो अब आप इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डी अपॉन डी एक्स तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का प्लस डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे 5x का, और 5 क्या एक कांस्टेंट राशि है तो कांस्टेंट राशि का कुछ नहीं होता, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस इसका करोगे तो ये तो हो जाएगा 5 और x का कितना हो जाएगा 1, 1 कैसे हो जाएगा x की पावर 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2x, x की पावर 1 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 0, यानी ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं जब आपके पास प्लस वाला आएगा। सेम रूल माइनस वाले के लिए होता है, अगर प्लस की जगह माइनस हो जाए, y बराबर लिखा है u माइनस बी, तब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर u माइनस बी, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स और माइनस डी यू अपॉन डी वी डी एक्स। ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अभी तो ये केवल प्लस वाले के लिए था, आपको पता है अलजेब्रा तो मल्टीप्लाई में भी लगता है और अलजेब्रा डिवाइड में भी लगता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अगर आपके पास लिखा हुआ है y बराबर u इंटू बी, आपके पास लिखा हुआ है y बराबर u इंटू बी, दोनों है u इंटू बी, एक तो u है और एक v है। जब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या करते हैं, आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू बी, u इंटू वी। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कोई से भी एक एलिमेंट को ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है, किसको रखूं, u को या v को, u को छोड़ दिया। ठीक है, दूसरा वाला क्या बचा, उसका अवकलन कर दो, क्या बचा, d अपॉन डी एक्स किसका करना है, ये b का करना है। ठीक है, फिर बीच में क्या आएगा, चिन्ह आएगा प्लस का, बीच में चिन्ह आएगा प्लस का, फिर जिसको पहले छोड़ा था इस बार उसका अवकलन करना पड़ेगा और जिसका कर दिया उसको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे किसका अवकलन करा है मैंने, b का, तो यहाँ पे मैं b को छोड़ दूं और अवकलन किसका कर दूं, u का, अवकलन किसका कर दूं, u का। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यानी कि एक को तो छोड़ दिया, दूसरे वाले का अवकलन, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले को छोड़ के पहले वाले का अवकलन, एक को छोड़ के दूसरे वाले का अवकलन, दूसरे को छोड़ के पहले का अवकलन। ये एक फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन याद ऐसे ही रख लेते हैं, फॉर्मूला लगाते नहीं है। अगर ऐसे ही लिखा हुआ होता आपके पास लिखा हुआ होता है एक y बराबर log x इंटू एक्स स्क्वायर, log x इंटू एक्स स्क्वायर, ये दो फंक्शन है ना, एक फंक्शन ये है दूसरा ये है, पहला ये है और दूसरा, तो आप क्या करेंगे, y बराबर पहले तो एक को छोड़ देंगे कोई से भी, ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन करना है दूसरे वाले का, log x का, चिन्ह लगाना है प्लस का, फिर आएगा हमारे पास log x को छोड़ देंगे इस बार,
और डी अपॉन डी एक्स किसका आएगा, एक्स स्क्वायर का। लिखते तो ऐसे हैं, करते कैसे हैं आप, एक्स स्क्वायर को तो ऐसे के ऐसे ही, जो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स है, लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स का कुछ नहीं करना, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है 2x हो जाता है। 2x की पावर 2 माइनस 1 करोगे तो 2 में से 1 जाएगा, एक ही बचेगा, यानी कितना हो जाएगा 2x की पावर x ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1x कैंसिल, x प्लस के ये कितना हो जाएगा 2x और इंटू लॉग एक्स। समझ में आ रहा मल्टीप्लाई में कैसे लगाते हैं। ठीक है, जब आपने मल्टीप्लाई में लगाना सीख लिया है तो एक काम और करते हैं, फिर डिवाइड में भी लगाना सीख लेते हैं। जो लेट हो रहा है वो जा सकता है, जो लेट हो रहा है वो जा सकता है। y बराबर यू अपॉन वी टाइप का अगर लिखा हुआ है तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका करना है, u अपॉन वी का करना है। ठीक है, क्या करते हैं उस कंडीशन में, सबसे पहले नीचे वाले का क्या करेंगे स्क्वायर, नीचे वाले का क्या करोगे, नीचे वाले करेंगे स्क्वायर, और नीचे वाला क्या है v है। ठीक है, इसमें तो हम किसी को भी अपनी मर्जी से छोड़ते थे, इस वाले में आपको जिसका आपने स्क्वायर करा उसको छोड़ना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे किसको लिखना है, सबसे पहले बी को छोड़ना है, और जो अवकलन करना है वो किसका करना पड़ेगा, आपको यू का करना पड़ेगा। इसमें प्लस आता था, इसमें माइनस आएगा, और जिसको छोड़ा था इस बार आपको उसको छोड़ देंगे यू को, और इस बार अवकलन किसका कर देंगे, बी का। ठीक है, बी का तो स्क्वायर, बी को छोड़ा यू का अवकलन, माइनस यू को छोड़ा इस बार बी का अवकलन। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं फॉर्मूला, ये है थर्ड टाइप अलजेब्रा में, ये है आपका सेकंड टाइप, और ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही है, प्लस और माइनस वाला मैंने एक साथ बता दिया। अलजेब्रा केवल 4 चीजों में लगता है। नीचे वाले का ही करना है आपको, ऊपर वाले का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, मैं एक एग्जांपल और डाल रहा हूँ। एक एग्जांपल, अगर y बराबर ऐसे लिखा हुआ हो आपके सामने log x अपॉन साइन x, तो आप क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स log x अपॉन साइन x। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले का तो स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x, इस बार किसको छोड़ेंगे आप, साइन x को छोड़ेंगे, और अवकलन किसका करेंगे, log x का, फिर बीच में क्या आएगा माइनस, इस बार किसको छोड़ेंगे log x, और अवकलन किसका करेंगे आप। ठीक है, साइन x तो ऐसे के ऐसे ही, log x का कितना हो जाता है 1 अपॉन x, इस बार log x ऐसे के ऐसे ही, और साइन x का कितना हो जाता है cos x, और डिवाइड में कितना आता है साइन स्क्वायर x। और सोल्व करेंगे तो इसका बस एलसीएम ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा साइन x माइनस x log x, क्योंकि एलसीएम लोगे तो x आ जाएगा, x log x cos x, जो x था वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा x साइन स्क्वायर x।